सेवियर एकेडमी में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर को गणितीय रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं या उसे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है। तो बच्चों वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है जो पूरे चैप्टर को बच्चों आपका कवर करेगा। अगर ये टॉपिक आपने क्लियर नहीं किया बच्चों तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक होने वाली है और कहीं ना कहीं बच्चों आपको इस चैप्टर में डाउट्स बढ़ जाएंगे। तो बच्चों आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। और वीडियो को बच्चों स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अदरवाइज बच्चों आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप वीडियो को देखते देखते बच्चों भूल जाएंगे। तो बात करते हैं बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर का गणितीय रूप में निरूपण आप किस प्रकार से करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे बेटा तो गणितीय रूप में बच्चों अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई अभिक्रिया है A प्लस B गिव्स C प्लस D, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो कौन कौन सी हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि स्टार्टिंग में प्रारंभ में A की सांद्रता जो है बच्चों वो कितनी है, A1 है। कितनी है बच्चों, A1 है। और B की कितनी है, B1। C की कितनी है बच्चों, C1। और D की कितनी है बच्चों, D1। तो प्रारंभ में A की सांद्रता A1, ठीक है। B की बच्चों कितनी है, B1 है। C की C1 है, ठीक है। प्रारंभ में की जगह बच्चों या एक वर्ड यूज कर लिए T1 समय पर। T1 समय पर A की सांद्रता कितनी है बच्चों, A1। B की कितनी है, B1। C की कितनी है, C1। तथा D की D1 है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो बच्चों हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि T2 समय पर बच्चों कुछ समय पश्चात T2 समय पर A की जो सांद्रता है बच्चों वो हो जाएगी A2, B की बच्चों B2 और C की C2 और D की बच्चों हो गई D2। क्लियर। अब अभिक्रिया की दर बच्चों क्या कहती थी, अभिक्रिया की दर का जो फॉर्मूला था बच्चों वो हो जाएगा आपका, मान लो अभिकारक के लिए लिखते हैं, किसके लिए, अभिकारक के लिए। तो अभिकारक, चलो मैं दोनों लिख देता हूं बच्चों, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बेटा। और बटे जो डिवाइड करेंगे बच्चों वो क्या था, परिवर्तन में लगा समय, ठीक है बेटा। अब देखें अभिकारक की सांद्रता, बेटा अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, A1, बाद में कितनी हो गई, A2। तो सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है। तो या तो ब्रैकेट यूज करें सांद्रता के लिए, या बच्चों मैंने सांद्रता को डायरेक्ट क्या मान लिया था, A, लेकिन बच्चों सांद्रता के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए बच्चों, ये ब्रैकेट A1, ये ब्रैकेट A2, ठीक है बेटा। ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2, D1 और D2। ध्यान रखिए बच्चों जो बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है वो सांद्रता के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ बच्चों, सांद्रता कितनी थी बाद में, A2 कितने से घटी बच्चों, A1 से। और समय कितना हो जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1। किसकी सांद्रता की बात कर रहे हैं बच्चों, अभिकारक की, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं B2 माइनस B1 डिवाइड बाई बच्चों कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1।
ठीक है बेटा, या यहाँ से हो सकता है बच्चों आपका C2 माइनस C1 और डिवाइड बाई T2 माइनस T1, या बच्चों यहाँ से हो सकता है D2 माइनस D1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, किसी भी रूप में अगर आपको कंसंट्रेशन एक ही में अंतर दिया जाए, बी की, सी की या डी की, तो किसी के भी फॉर्मेशन से आप अभिक्रिया की दर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए एक ही सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ बच्चों, मैं उसे लिखता हूँ डेल्टा ए, और समय को लिखता हूँ बच्चों डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, या बच्चों ये हो सकता है डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, या हो सकता है डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, या हो सकता है डेल्टा डी डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर बेटा। अब यहाँ आपको एक चीज समझने वाली बात है, और समझने वाली बात बच्चों ये है कि बेटा अभिकारक की सांद्रता हमेशा क्या होती है, घटती है। मतलब पहले कितनी थी, मान लीजिए 10 मोल लीटर इनवर्स, कुछ समय बाद बच्चों डिक्रीज हो जाएगी, मान लीजिए 6 मोल लीटर इनवर्स आ गई। कितनी आ गई, 6 मोल लीटर इनवर्स। तो बच्चों A1 कितना हो गया आपका 10, A2 कितना हो गया 6। तो जब A2 माइनस A1 करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 10 तो कितना आएगा, -4। कितना आएगा, -4। तो ये जो अंतर आप देख पा रहे हैं कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। किस किस का, ए के लिए नेगेटिव आएगा और बी के लिए नेगेटिव आएगा। और आप बच्चों अच्छी तरह से जानते होंगे कि अभिक्रिया की दर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो बच्चों अभिकारक के केस में हम नेगेटिव साइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नेगेटिव साइन का, और उत्पाद के केस में नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता बच्चों समय के साथ साथ घटती है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ बच्चों क्या होता है, घटती है, और वो जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। और बच्चों रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है या वेग है, वो नेगेटिव में नहीं होता। इसलिए बच्चों कैसे साइन का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव का। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ जो नेगेटिव साइन का मतलब है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं है, केवल इसलिए है, दो तरीके हैं बच्चों इसके। या तो ये समझ लीजिए जिसके साइन के आगे नेगेटिव लगा है उसकी सांद्रता बच्चों घटती है, और सी की बच्चों सांद्रता बढ़ेगी, डी की बढ़ेगी, तो वहां पर माइनस नहीं है। ठीक है। दूसरा ये समझ लीजिए बच्चों कि ये जो डिफरेंस था, सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा बच्चों वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, जब आप A2 माइनस A1 करेंगे या B2 माइनस B1 करेंगे। मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन बच्चों समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए बच्चों प्रॉब्लम ये आती है। तो यहां से बच्चों आप एक चीज का ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए, तो सांद्रता में जो परिवर्तन होगा अभिकारक के केस में, तो बच्चों साइन कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो चीजें और समझाते हैं बच्चों इसमें। मान लीजिए बच्चों कोई रिएक्शन है आपकी, और रिएक्शन जो है बच्चों, मान लीजिए रिएक्शन है Hg प्लस O2 गिव्स HgO2। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, R बराबर इसके लिए हो जाएगा बच्चों डेल्टा Hg, मतलब Hg की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा T। और कैसा साइन आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। थोड़ी देर पहले समझा दिया था। या माइनस डेल्टा O2 डिवाइड बाई डेल्टा T, दोनों ही अभिकारक हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे बच्चों। और ये हो जाएगा या डेल्टा HgO2, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा T। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो ये मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी पॉसिबल है। हालांकि बच्चों HgO यहाँ पर जो बनता है वो बनता है HgO। क्या बनता है, HgO। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, Sn ले लेता हूँ। चलो ये हो गया Sn और ये हो गया SnO2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, Sn, और ये क्या हो जाएगा, SnO2। फिलहाल बच्चों केवल जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, अभिकारक के केस में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, और जो प्रोडक्ट होगा उसके केस में नहीं आएगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ से समझना है। मान लीजिए बच्चों रिएक्शन ये है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl कोई रिएक्शन है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखें, जितनी स्पीड से बच्चों H2 डिक्रीज होगी उससे डबल स्पीड से HCl बनेगा। क्या बनेगा, डबल स्पीड से। बात समझे बच्चों, H2 कितना है, 1, Cl कितना है, 1, और 2HCl कितने हैं बच्चों, 2। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, जब H2 का 1 मोल
जब 1 मोल कन्वर्ट हो जाएगा तब बच्चों HCl के कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। कितने बन जाएंगे, 2 मोल। मतलब जो H2 की स्पीड होगी उस केस में HCl की स्पीड क्या होगी बच्चों, डबल होगी। क्या होगी, डबल होगी। अगर स्पीड इक्वल करनी है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखें कैसे, तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T किस रूप में हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 डिवाइड बाई डेल्टा T, नेगेटिव साइन बच्चों वो क्लियर कर चुका हूँ। अब यहाँ देखें बच्चों, जितनी स्पीड से ये दोनों डिक्रीज होंगे उससे डबल स्पीड से, क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं तो डबल स्पीड से क्या बनेगा बच्चों आपका, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डबल को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और HCl की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डेल्टा T। अगर आपको ये बात बच्चों समझ में आ गई है, ये 2 कहाँ से आया, 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों HCl की स्पीड कैसी होगी, इन दोनों से डबल होगी। अगर तीनों स्पीड बराबर करनी है तो बच्चों डबल को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट बच्चों आप ये समझ लीजिए कि जो इनके कोफिशिएंट हैं बच्चों उनसे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे चलिए मैं अब एक क्वेश्चन समझा ही देता हूँ, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको अभिक्रिया की दर का निरूपण करना, तो कैसे करेंगे, डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T। साइन कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। इसके लिए बात करेंगे तो बच्चों जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, -1/3। माइनस का तो मतलब समझ ही गए होंगे, डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T। और यहाँ पर जो बच्चों आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 1/2। माइनस का साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बच्चों, प्रोडक्ट के केस की बात कर रहा है, NH3 डिवाइड बाई आपका डेल्टा T। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अभिक्रिया की दर को। ठीक है बच्चों, अब अभिक्रिया की दर बच्चों कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी बच्चों, 2 प्रकार की थी। अगर बच्चों अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की थी तो उनके रिप्रेजेंट करने का तरीका भी कितने प्रकार का होगा बच्चों, 2 ही प्रकार का होगा। अदरवाइज बच्चों आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि हम औसत दर की बात कर रहे हैं या ताक्षणिक दर की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, या तो औसत दर होगी बच्चों या क्या होगी, ताक्षणिक दर होगी। तो आइए उस बात को भी क्लियर कर लेते हैं बच्चों, किस तरीके से हम ताक्षणिक दर को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से बच्चों हम औसत दर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों किसी की जो सांद्रता है वो डेल्टा, मान लीजिए बच्चों A या R एरो P, रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो अभिक्रिया की दर बच्चों कितनी हो जाएगी इसकी, -डेल्टा R बटे डेल्टा T। क्लियर बच्चों, यह हो जाएगी डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T। यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि डेल्टा से जो निरूपण करते हैं वो करते हैं बच्चों औसत दर का। किसका करते हैं, औसत दर का। ठीक है बच्चों, अब औसत दर का निरूपण करते हैं तो बच्चों जो ताक्षणिक दर होती है, ताक्षणिक दर कुछ नहीं होती, औसत दर के बराबर ही होती है, लगभग वही औसत दर होती है। लेकिन जो डेल्टा T है बच्चों, वो जो डिफरेंस है वो लगभग 0 हो जाए। कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो औसत दर के ही इक्वल होती है, लेकिन डेल्टा T टेंड्स टू 0। ठीक है बेटा, ताक्षणिक दर क्या होती है, औसत दर, लेकिन T क्या होना चाहिए बच्चों, जब T 0 की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा, 0 की तरफ चलता चला जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों ताक्षणिक दर, तो औसत दर बच्चों ये होगी, तो मतलब डेल्टा, जो ताक्षणिक दर है बच्चों, ताक्षणिक दर जो बच्चों है हमारी वो हो गई -डेल्टा R बटे डेल्टा T। लेकिन बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा T टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, या हो सकती है डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T, लेकिन बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा T टेंड्स टू 0। और बच्चों जब अंतर बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म अंतराल के लिए बात करते हैं, तो सूक्ष्म के लिए आप जानते होंगे बच्चों डेल्टा का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, D का। तो -D R बटे dt। समझ गए होंगे बच्चों। अति सूक्ष्म अंतराल के लिए बच्चों यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा से। वहाँ क्या हो गया बच्चों, आपका अवकलन हो गया। तो यही क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा डी पी बटे dt। क्लियर। तो इस तरीके से हम किसको डिनोट करते हैं बच्चों, औसत, सॉरी बच्चों, ताक्षणिक दर को। किसको, ताक्षणिक दर को। चलिए बच्चों लास्ट एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ।
तात्क्षणिक दर और औसत दर बच्चों डिफरेंस क्या होता है, औसत दर को डेल्टा से डिनोट करते हैं और तात्क्षणिक दर के लिए डी का इस्तेमाल किया जाता है, अवकलन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अंतराल कैसा होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों मान लीजिए कोई रिएक्शन है आपके पास 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। मान लीजिए कोई रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन याद नहीं करनी है आपको, केवल कॉन्सेप्ट समझना। कोई रिएक्शन है, अगर बच्चों मैं इसके लिए औसत दर की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों, औसत दर की बात करूं, तो औसत दर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -1/2। आप समझ रहे हैं बच्चों ये क्या है, रिएक्टेंट है, डेल्टा N2O5, मतलब N2O5 की कंसंट्रेशन में क्या होगा, जो भी चेंज आएगा बटे डेल्टा T डिवाइड बाई, मतलब इज इक्वल टू कितना 1/4, क्योंकि बच्चों कोफिशिएंट कितना है 4, और डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डेल्टा T, या ये भी हो सकता है डेल्टा O2 और डिवाइड बाई बच्चों डेल्टा T। लेकिन अगर आप तात्क्षणिक दर की बात करते हैं बच्चों, इसी केस में किसकी बात करते हैं बच्चों, तात्क्षणिक दर की बात करते हैं, तो तात्क्षणिक दर में बच्चों होना कुछ नहीं है, केवल जहां पर डेल्टा का प्रयोग किया है, डेल का प्रयोग किया है बच्चों, वहीं पर आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, डी ऑपरेटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डी ऑपरेटर। मतलब यहाँ क्या था बच्चों, डेल, और अब की बार किसका इस्तेमाल करेंगे, डी का। तो बच्चों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 जो भी चेंज होगा, और डिवाइड बाई dt। और यहाँ बच्चों क्या था 1/4, और ये हो जाएगा बच्चों d NO2 डिवाइड बाई dt, या हो जाएगा बच्चों आपका DO2 डिवाइड बाई dt। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं तात्क्षणिक दर को और औसत दर को। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम तात्क्षणिक दर को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से हम बच्चों औसत दर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों जरूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बच्चों अगर आप किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।